जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फेस ऑन शिवम पर। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, काफ़ी अहम होने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि दोस्तों, मैंने एक चीज़ देखा है, जितने भी ऑटो ड्राइवर जो भाई हैं, अभी भी उनके दिमाग में ना एक क्वेश्चन अभी भी चल रहा है अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर, कि भाई जो हमारे ऑटो रिक्शा की जो बैटरी है ना, भाई ये बैटरी है ना, जिस टाइम ये खराब हो जाएगी वारंटी के बाद, जैसे 3 साल या 5 साल की वारंटी के बाद जो हमारी बैटरी है जब खराब हो जाएगी, तब हम इसका क्या करेंगे। भाई ये तो हमें बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि नई बैटरी आज की डेट में तकरीबन 1.5 लाख रुपए की है, जो कि लिथियम आयन बैटरी। और जो अपने ई रिक्शे जो होते हैं, जो अपने लेड एसिड, ये बैटरी काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन इनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती, तकरीबन साल 1.5 साल के अंदर ये, इससे ज़्यादा चलती नहीं, और ये आराम से इजीली इनको चेंज कर सकते हो कम कीमत में। लेकिन बात आती है अपने जितने भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, चाहे वो आपे पियाजियो हो, या फिर अपना बजाज का हो, चाहे महिंद्रा का ट्रियो हो, चाहे वो डीएसआर का हो, चाहे वो किसी भी और कंपनी का हो, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने ऑटो रिक्शा के अंदर लिथियम आयन बैटरी लगा रही हैं। लेकिन है ना, अभी भी काफ़ी लोग है ना अपने सीएनजी ऑटो को रिप्लेस नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनके दिमाग में ना एक डर बैठा दिया गया है। और कौन सा डर है? कि भाई इसकी बैटरी बहुत महंगी पड़ती है, तकरीबन है ना 1.5 लाख रुपए की बैटरी है। भाई 3 साल चला लोगे, फिर उसके बाद फिर आप 1.5 लाख रुपए सीधे जाएंगे आपके, आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसके पीछे भी मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको ये विस्तार से समझना है ना कि सीएनजी और अपनी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में आपको कितनी बचत मिलेगी, तो इसके ऊपर मैं एक पहले पूरा वीडियो बनाया था, पूरा प्रोसेस उसमें समझाया है मैंने कि आपको इलेक्ट्रिक ऑटो सस्ता पड़ेगा या फिर सीएनजी। तो आप वो वीडियो देखकर भी है ना आप पूरा समझ सकते हैं। लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक है ना, ये लिथियम आयन बैटरी को लेकर है, जो आपके ऑटो रिक्शा में लगी हुई है। अब मैं चर्चा करने वाला हूँ कि अगर बाई केस यदि आपके ऑटो रिक्शा की बैटरी वारंटी के बाद जब खराब हो जाएगी, तो आप क्या करोगे। भाई जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, भाई उसको निकाल के हम फेंक देंगे, अब नई नई बैटरी डलाएंगे तकरीबन 1.5 लाख रुपए की। तो दोस्तों, जो आपके अंदर जो गलत फहमी है ना, मैं इसकी चीज़ को ना दूर करने वाला हूँ। क्योंकि देखो, जब कोई मार्केट के अंदर जब कोई चीज़ नहीं आती है ना, तो उसके ना तो मैकेनिक होते हैं, ना उसकी सर्विसिंग होती है, मतलब काफ़ी चीज़ों, और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे समय के हिसाब से वो मार्केट के अंदर पुरानी होती चली जाती है, तो उसकी सर्विस भी मिलना चालू हो जाती है, उसके मैकेनिक भी आराम से इजीली मिल जाते हैं, और उसकी जो बढ़ती हुई जो कीमत है ना, वो भी काफ़ी कम हो जाती है। दरअसल लिथियम आयन बैटरी के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर है ना छोटे छोटे पैक डले होते हैं। जैसे कि 48 वोल्ट की कोई बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, तो उसके अंदर 12-12 वोल्ट के छोटे छोटे लिथियम आयन सेल से बने हुए छोटे छोटे पैक डले होते हैं। यदि वो 60 वोल्ट की है, तो 60 वोल्ट के उसके अंदर है ना 12-12 वोल्ट के 5 पैक डले होंगे। यदि वो 72 वोल्ट की है, तो उसके अंदर 12-12 वोल्ट के ना अपने 6 पैक डले हुए होंगे। अब लोग ये करे होंगे भाई उसको निकाल के फेंक, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे जैसे आपका जब 3 साल या 5 साल हो जाएंगे ना आपके लिथियम आयन बैटरी को, तो आपको इजीली है ना आपके मार्केट में, शहर में ना सर्विस भी इसकी है ना मिलने शुरू हो जाएगी। और इस लिथियम आयन बैटरी के अंदर क्या होता है, जो आपको पूरी बैटरी फेंकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप इसकी सर्विस कराएंगे ना, तो सर्विस कराते टाइम मैकेनिक ये चेक करेगा कि आपकी जो लिथियम आयन बैटरी का ना कौन सा पैक खराब है। जैसे कि आप, यदि आपकी 48 वोल्ट की यदि बैटरी है, तो उस 48 वोल्ट के अंदर वो सीरीज देखेगा कि भाई आपका कौन सा पैक सबसे ज़्यादा वीक है। जो सबसे ज़्यादा पैक वीक होगा, वो उसको निकाल के उसकी जगह पे नया पैक डाल देगा, और इस तरीके से आपकी जो पूरी बैटरी है ना 48 वोल्ट की, एकदम नई हो जाएगी। आपको पूरी जो अपना बैटरी पैक है वो फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी के अंदर क्या होता है, जितनी भी लिथियम आयन बैटरी होती है, ये एक साथ डैमेज नहीं होती हैं, ये धीरे 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 डैमेज होती हैं, क्योंकि इनके अंदर लगे होते हैं छोटे छोटे लिथियम आयन सेल। चाहे वो 60 वोल्ट की हो, चाहे वो 72 वोल्ट की हो, चाहे वो 48 वोल्ट की हो, तो इनको रिपेयर करना भी काफ़ी आसान है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई एक साथ हमारे 1.5 लाख रुपए जाएंगे, भाई काफ़ी महंगी पड़ेगी, भाई दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि तब तक है ना इनकी कीमतों में काफ़ी गिरावट आएगी, क्योंकि अभी ये नई है, नई टेक्नोलॉजी है। तो समय के हिसाब से अभी है ना इनके जो मैन्युफैक्चरिंग है, अभी ये क्या है, भारत में है ना ये इम्पोर्ट हो रही हैं, लेकिन कुछ समय बाद है ना ये भारत के अंदर ही है ना मैन्युफैक्चरिंग होना
शुरू हो जाएगा और उसके हिसाब से ना फिर आपको ये बैटरी है ना काफ़ी सस्ती और कम कीमत में आपको मिल जाएंगी और इनकी सर्विस होना भी काफ़ी ईजिली हो जाएगा। और इस तरीके से ना आप कम कीमत में 10,000 रुपये में, 5,000 रुपये में, 20,000 रुपये में आप इन बैटरियों को सही करा सकते हो और एक लंबे टाइम तक अपने ऑटो को चला सकते हो। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 3 साल और 5 साल इनकी इतनी ही लाइफ है, तो भाई ये बिल्कुल गलत फहमी है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी की लाइफ है ना दोस्तों, यदि कंपनी 3 साल या 5 साल बोल के चल रही है ना, तो आप ये मान के चलना कम से कम 7 साल 8 साल तो मैक्सिमम इसकी चलेगी चलेगी। उसके बाद ये फिर धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपकी बैटरी ज़्यादा डैमेज होती है तो आप है ना सीधे से आपके शहर में शायद जब तक है ना काफ़ी लिथियम आयन बैटरी की सर्विस वाले आ जाएंगे या फिर काफ़ी मैकेनिक बन जाएंगे, और वो आप जैसे ही उनको चेक कराएंगे ना तो वो ईजिली है ना वो आपकी बैटरी को ठीक भी कर देंगे और आपका जो सबसे वीक जो पैक है वो निकाल के उसकी जगह पे नया पैक डाल दिया जाएगा। जब अपने इलेक्ट्रिक रिक्शा आपके शहर में नए आए थे या फिर आप नया खरीद कर लाए थे, तो आपके उस टाइम शहर में कितने मैकेनिक थे? शायद मेरे को लगता है शायद 1 या 2 होंगे भी नहीं, किसी किसी शहर में तो होंगे भी नहीं। और लेकिन और आज की अगर बात की जाए तो मेरे को लग रहा है हर कोने पर, हर एक गली के मोड़ पर शायद आपको एक ई रिक्शा मैकेनिक आपको आराम से इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो उसकी सर्विस में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है और उसके पार्ट्स को लेकर भी, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाएगा ना तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और कुछ लोकल ब्रांड की जो कंपनियां हैं वो भी उनके पार्ट है ना बनाना शुरू कर देती हैं, और इस तरीके से ना आपको है ना लिथियम आयन जो आपके ऑटो रिक्शा की बैटरी आपको कम कीमत में और आप इजीली सर्विस होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ना जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस पर एक लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।